हाथ में दस्तावेज है, गांव का नाम है अयोध्या, राम राज्य है, लेकिन गांव का पता नहीं है गांव कहाँ है। राम अयोध्या आ रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे हम लोग, खेत बाड़ी नहीं है। खेत बाड़ी घर से तो आपको गांव तो आपका गया, तो जाएंगे कहाँ आप? कहाँ जाएंगे, यहीं मरेंगे और कहाँ जाएंगे। आंसुओं में बहुत दर्द है। इन ग्रामीणों का आखिर क्या दोष है? ये लोग पिछड़ी जाति से इसलिए है कि ये लोग अनपढ़ है, नहीं जानते हैं कुछ, इसलिए है। इन दस्तावेजों को जो मेरे हाथ में है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए इनका गांव चला गया। पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों का भू माफियाओं ने अवैध रूप से सर कब्जा कर लिया है। इसमें राजस्व की टीम मिल करके सब मिली भगत के वजह से। किसने आखिर जिम्मेदार इसमें कौन है? भूमाफिया स्वयं है या भूमाफिया अधिकारी मिलकर हैं या भूमाफिया अधिकारी और सरकार मिलकर है? समझ आ रहा है प्राइमरी विद्यालय है, गांव है ही नहीं है, तो वहां पे जो बैठे लोग हैं शिक्षक लोग, वो वेतन किस आधार पर उनको मिल रहा है? हाथ में दस्तावेज है, गांव का नाम है अयोध्या, राम राज्य है, लेकिन गांव का पता नहीं है गांव कहाँ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग रोड पे बैठे हुए हैं। गांव का ये जो है पगडंडी होता है, जो कच्चा मार्ग होता है, वहां बैठे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर सरयू नदी है और जो है राम अयोध्या आ रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे हम लोग, खेत बाड़ी नहीं है। खेत बाड़ी घर से तो आपको गांव तो आपका गया, तो जाएंगे कहाँ आप? कहाँ जाएंगे, यहीं मरेंगे और कहाँ जाएंगे। आप बताइए कहाँ जाएंगे आप? तो सर हमारे खेत बाड़ी तो है नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे। हम योगी सरकार से योजना करते हैं कि हमारा खेत हमें वापस दिया जाए, हम बाल बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे। इन आंसुओं में बहुत दर्द है, बहुत उम्मीदें हैं सरकार से। देखना ये होगा कि सरकार इन आंसुओं पर, इन ग्रामीण वासियों पर कितना रहम खाती है या संविधान का कितना पालन होता है। इन ग्रामीणों का आखिर क्या दोष है? ये लोग पिछड़ी जाति से इसलिए है कि ये लोग अनपढ़ है, नहीं जानते हैं कुछ, इसलिए है। इन दस्तावेजों को जो मेरे हाथ में है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए इनका गांव चला गया। या वही अभी पुरानी परंपरा चलेगी, लाला वाला जो है, मैं किसी जात विशेष पर नहीं बोल रहा हूँ, जो उनका कार्य होता था कि अंगूठा रखवा के गांव के गांव हड़प लेते थे। आज भी उसी का एक रूप ले लिया है भूमाफिया। भली भात आप सब परिचित हैं। दादा, क्या माना जाए, आपका गांव क्यों चला गया? इसलिए कि आप पिछड़ी जाति से हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं? नहीं, हम लोग सर थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों का भू माफियाओं ने अवैध रूप से सर कब्जा कर लिया है। इसमें राजस्व की टीम मिल करके सब मिली भगत के वजह से। किसने बताया आपको राजस्व की टीम मिली है? सर हम लोगों का पहले खतौनी निकल रहा था, लेकिन जब हम लोग राजस्व विभाग में गए तो वहाँ लोग बोलते नहीं निकलेगा खतौनी। इसलिए हम लोग समझे कि राजस्व की टीम मिल करके और भू माफियाओं के द्वारा ये सब मिली भगत के वजह से हम लोगों की जमीन हड़पी गई है। जो भगवान राम इतनी बड़ा साम्राज्य छोड़कर वन में चले जाते हैं, और यहीं कुछ लोग लालची लोग हैं जो गरीबों को भी नहीं छोड़ते, उनके भी जमीने को खाने पे तुले हुए हैं। शायद वो जाने लगेंगे तो वहां से एक सुई के बराबर नोक यहाँ से जमीन की एक कड़ यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन उसको हड़पने के लिए जितना बल प्रयोग हो सकता है, चाहे वो अधिकारी के माध्यम से हो और चाहे सरकार का सहयोग लेना पड़े, कहीं से चूकते नहीं है। आखिर जिम्मेदार इसमें कौन है? भूमाफिया स्वयं है या भूमाफिया अधिकारी मिलकर हैं या भूमाफिया अधिकारी और सरकार मिलकर है? सरकार तो अपना दावा ठोकती रहती है कि हम भूमाफियाओं को नहीं छोड़ेंगे, तो भूमाफिया घूम कहां से रहे हैं? गांव का गांव कहां से कब्जा हो जा रहा है? चाची अम्मा, आप सबसे एक विनती है, आप जोन पढ़ो या ना पढ़ो, अपने लड़के का जरूर पढ़ाओ, चाहे तो भीख मांग के पढ़ाओ और चाहे मांग के पढ़ाओ। करबो तो सब गिरे करबो। बोलो। जरूर कुछ न कुछ करत। बताओ आगे मुझे। जो प्राइमरी विद्यालय है चलता है? चलत है। हाँ चलत है। अच्छा, हमें एक चीज ये नहीं समझ आ रहा है, प्राइमरी विद्यालय है, गांव है ही नहीं है, तो वहाँ पे जो बैठे लोग हैं शिक्षक लोग, वो वेतन किस आधार पर उनको मिल रहा है? कहाँ नियुक्त हैं वो लोग?
किस ग्राम समाज में नियुक्त होकर सैलरी उठा रहे हैं इतने लंबे समय से? जांच का विषय बहुत सारा है और इन गरीब, इन लाचार लोगों को सरकार को सुननी चाहिए। भाजपा सरकार, मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं कह भी नहीं सकता हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं उनको। भाजपा सरकार को अपनी छवि नहीं खराब करनी चाहिए। जो अधिकारी हो, जो भूमाफिया हो, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें और ग्रामीण वासियों के चेहरे पर एक बार फिर से खुशियों का लहर दोहरा दे, जो है एक बार पुनः राम राज्य की कल्पना को जो है स्वीकार करें। इसी के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ बी भारत अयोध्या, नमस्कार।